हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईटीएफ की दो और प्रॉपर्टीज, जिसमें एक प्रॉपर्टी तो बहुत सिंपल है और दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा भारी है और इम्पोर्टेंट भी ऑब्वियसली। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, टी मतलब ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और टी इनवर्स मतलब ये उसका इनवर्स। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब सभी एक्स के बराबर आ रहे हैं। मैं ये एक्सप्लेन करता हूं बिकॉज दो इट इज अ सिंपल प्रॉपर्टी, बट इसके एक्सप्लेनेशन में जो हमारी नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है उसका बेस बनेगा। देखो भाई, साइन इनवर्स का इनपुट क्या है, -1 से 1 क्लोज्ड ब्रैकेट, और उसका आउटपुट क्या है, -π/2 से π/2 क्लोज्ड ब्रैकेट। अब यहां पर ये इनपुट आया -1 से 1, इसका आउटपुट निकला -π/2 से π/2। तो इस साइन के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो जा रहा है -π/2 से π/2, और साइन का आउटपुट क्या निकलेगा, -1 से 1। तो जो इनपुट था वही आउटपुट आया। डोमेन क्या है इस फंक्शन की, -1 से 1। रेंज क्या है इस फंक्शन की, -1 से 1। सिमिलरली कॉस इनवर्स के लिए भी ये जो इनपुट है वो -1 से 1 होगा। इस कॉस इनवर्स का आउटपुट क्या आएगा, 0 से लेकर पाई तक के। फिर इस कॉस के अंदर जो इनपुट गया वो है 0 से लेकर पाए, उसका आउटपुट क्या आएगा, -1 से 1। तो जो इनपुट है वही आउटपुट है, ये x आ गया। टेन इनवर्स x की डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज। इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज फ्रॉम -π/2 टू π/2 ओपन ब्रैकेट। इस 10 के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, -π/2 से π/2, तो उसके करस्पॉन्डिंग 10 का आउटपुट क्या आएगा, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक के ओपन ब्रैकेट ऑब्वियसली। तो जो इनपुट है वही आउटपुट है। उसी तरीके से इन तीन का भी एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, बस डिफरेंस क्या है, डोमेन का, और जो डोमेन है वही रेंज भी है। तो डोमेन और रेंज का डिफरेंस है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, द एक्सप्लेनेशन इज सिंपल, द लॉजिक इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, और जो इस पे क्वेश्चन भी आने वाला है अब वो भी बहुत सिंपल है। तो 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर है, ये आइडेंटिकल फंक्शंस हैं, ये दोनों नहीं है। आइडेंटिकल फंक्शंस की डेफिनेशन याद है, डोमेन सेम होनी चाहिए। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन इसकी डोमेन क्या है, -1 to 1 क्लोज्ड ब्रैकेट, और y इक्वल टू एक्स की डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स भी x होता है, लेकिन इसकी डोमेन क्या है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसकी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज। तो इन दोनों की डोमेन मैच नहीं कर रही है, इन दोनों की डोमेन मैच नहीं कर रही है। tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल रियल वैल्यूज। इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज, इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज। सो दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि देखने में ऐसा लगेगा कि यार ये तो प्रॉपर्टी 3 जैसी है, लेकिन इसमें बहुत सारे केसेस हैं, और वो केसेस क्यों हैं ये समझ में आएगा। पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की। ऑब्जर्व करो कि इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यूज है, और रेंज जो है वो -π/2 से π/2 है। ऑब्जर्व कर पाए, नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो, साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होती है, ये बात तो हमको ऑलरेडी पता है। साइन एक्स का आउटपुट कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक के क्लोज्ड ब्रैकेट। अब जब इस साइन इनवर्स के अंदर इनपुट जा रहा है -1 से 1 तक के, तो इसका आउटपुट आएगा -π/2 से π/2 तक के। तो डोमेन तो हो गई इसकी ऑल रियल वैल्यूज, और रेंज हो गई -π/2 से π/2। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि डोमेन एंड रेंज आर डिफरेंट,
इट इज नॉट इक्वल टू एक्स ऑलवेज। कभी तो होगा, वो कभी क्या होगा समझते हैं जरा आराम से। अगर मैंने x को -π/2 से π/2 तक ही रखा, बोथ इंक्लूडेड, तब ये चीज लिखना सही है क्या? बिल्कुल सही है। इनपुट क्या है? -π/2 से π/2। साइन इनवर्स का आउटपुट क्या आएगा? -π/2 से π/2। तो जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो ये लिखना बिल्कुल सही है। अब इसको मैं करता हूं जनरलाइज। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना भाई। f(x) जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी फंक्शन है दुनिया में, वो -π/2 से π/2 है। तो f(x) जो है -π/2 से π/2 है। ये साइन का जो आउटपुट आएगा वो -1 से 1 आएगा। फिर वो गया साइन इनवर्स के अंदर, और साइन इनवर्स का आउटपुट क्या आएगा? वो तो -π/2 से π/2 ही आता है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन f(x) इज इक्वल टू f(x) इफ f(x) इज फ्रॉम -π/2 टू π/2। जरूरी नहीं है कि सबकी सब वैल्यूज ले। जैसे मान लो कि f(x) -π/2 कभी हो ही नहीं रहा है ना, ये इक्वल टू नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये f(x) कभी -π/2 नहीं होगा। और अगर ये -π/2 नहीं हुआ तो साइन के अंदर -π/2 नहीं गया, मतलब इसका आउटपुट -1 नहीं आया, मतलब इस साइन इनवर्स के अंदर -1 नहीं गया, मतलब इसका आउटपुट भी -π/2 नहीं आया। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि -π/2 से लेके π/2 तक के यहाँ पर बॉर्डर बना दिया। जरूरी नहीं है कि सब वैल्यूज ले, बीच की कुछ वैल्यूज स्किप भी हो जाए, एंड पॉइंट्स स्किप भी हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने इंटरवल में दिस थिंग इज ट्रू, ये काम की बात है। अब जरा रियल गेम समझो। हमारा जो साइन इनवर्स और साइन एक्स है उसकी डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज है, रेंज ये है। तो जो ये पूरी ऑल रियल वैल्यूज है ना डोमेन की, हमको सबके बारे में बात करनी है। -π/2 से लेके π/2 तक की तो बात कर ली अपन ने, वो तो बहुत सिंपल है। आगे का या -π/2 से पीछे का, तो देखो भाई क्या करना है, ये थॉट प्रोसेस है, मैं आपको समझाता हूं। आपको सोचना है, मैं हेल्प करूंगा डेफिनेटली। व्हाट इज द थॉट प्रोसेस? ये π/2 पे जरूरी नहीं है कि आप इक्वलिटी लगाओ, ये ऑलरेडी हम इधर लगा चुके हैं, उससे कोई खास का इनफैक्ट बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको एक ऐसा फंक्शन सोचना है जो कि -π/2 से लेकर π/2 तक हो, when x is from π/2 to 3π/2. Apart from this, there is one more requirement. ये चेंज नहीं होना चाहिए। भाई आपने इस क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया तब तो सेंस ही नहीं रहा ना बात का कोई। तो यहां पर आपको अब दो चीजें सोचनी है। एक तो ये कि f(x) -π/2 से π/2 हो जब x π/2 से 3π/2 है, और दूसरी चीज ये चेंज नहीं होना चाहिए। टेक योर टाइम, आराम से वीडियो को पॉज करिए, जितनी देर भी लगती है सोचो। चलिए भाई मैं बताता हूं। दैट फंक्शन इज π-x। पहले मैं ये बताता हूं कि ये क्यों सही है, और अगर आपने कुछ और सोचा है तो मैं बताऊंगा कि वो गलत क्यों है। ऑब्वियसली आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो भाई x है अपना π/2 से लेके 3π/2, तो -x कहां से कहां तक हो गया? तो अगर मैं इसमें पाई ऐड कर दूं, मतलब -x प्लस पाई लिखो या पाई -x लिखो, ये आ गया। अच्छा, साइन पाई -x साइन x होता है। तो हमारी दो रिक्वायरमेंट थी, दोनों इसने सेटिस्फाई कर ली। कई बार बच्चे ये भी सोचते हैं कि फंक्शन हम मान लेते हैं x माइनस पाई,
एक्स माइनस पाई करेंगे तो ये माइनस पाई बाय 2 बन जाएगा, ये पाई बाय 2 बन जाएगा। अपनी ये रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाइड हो गई, बट ये वाली सेटिस्फाई नहीं होगी भाई। साइन ऑफ एक्स माइनस पाई इज माइनस साइन एक्स। हमको दोनों चीजों का ध्यान रखना है। ये होगा क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्रोवाइडेड एफ एक्स इज फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। और ये एक्चुअली क्या है, ये तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है ना। तो अगर एक्स पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 है, देन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। एक और इंटरवल लेते हैं और फिर उसके बाद हम पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे। डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा कि आपको हर वक्त डिराइव करते रहना पड़ेगा एग्जाम में। फिर से आपको क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन सोचना है जो कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है, प्रोवाइडेड x is from 3 pi by 2 से 5 pi by 2, and for that new function sin inverse of sin x should not change. I'm sure सोच लिया होगा। देख लो भाई, x 3 pi by 2 से 5 pi by 2 है, उसमें से अगर मैंने 2 पाई को सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन जाएगा माइनस पाई बाय 2, ये बन जाएगा पाई बाय 2। हमारी पहली रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई। दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई क्या ये जो चीज है साइन ऑफ एक्स माइनस 2 पाई को हम लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और 2 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो एक नेगेटिव ऑलरेडी है, एक नेगेटिव और आ गया, फंक्शन चेंज हुआ नहीं हुआ। दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हुई हो गई। सो नाउ इज द टाइम वी जनरलाइज थिंग्स। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को हम करेंगे डिफाइन पाई बाय 2 पर। इक्वलिटी लगानी हो तो लगाओ, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा पैटर्न ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट क्या होगा। सही सोचा आपने, नेक्स्ट होगा 3 पाई माइनस एक्स। एक्स कहां से कहां तक, 5 पाई बाय 2 से लेके 7 पाई बाय 2 तक के। उसके बाद एक्स माइनस 4 पाई, फिर से एक पाई की साइकिल और बढ़ा दो। एक्स कहां से कहां तक, 7 पाई बाय 2 से लेकर 9 पाई बाय 2 तक के। फिर उसके बाद 5 पाई माइनस एक्स। इसके पीछे भी जा सकते हैं, है ना, बिल्कुल जा सकते हैं ऑब्वियसली। इसके पीछे क्या होगा, इसके और पीछे गए पैटर्न ध्यान रखो। इसका एक जनरल फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा कई जगह पे, ये मुझे याद भी नहीं रहता है। अगर मुझे लिखना भी होता है तो ये जो हमने ये पैटर्न लिखा है ना, मैं इसी को माइंड में कैलकुलेट कर कर ये लिख लेता हूं। आप ये एक्सप्रेशन देख लो, ये ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अच्छा 2 ही लाइन तो है, लेकिन ये याद नहीं रहेगा। ट्राई करके देखना। रादर देन दिस पैटर्न एक्स पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 पाई, वो बहुत ढंग से याद रहेगा। और ये स्टार्टिंग तो अपने को पता है कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है, फिर पाई की साइकिल चलाते जाओ। पैटर्न ध्यान रखो खाली। ये कोई एक्सप्रेशन है क्या, कंफ्यूज हो जाओगे कब माइनस लिखना है कब प्लस लिखना है। ये तो है ही, उसके साथ में ये भी है। सो आई वोंट सजेस्ट इट। लिख इसलिए दिया है कि किताबों में लिखा रहता है तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगे कि यार सर ने ये पार्ट तो स्किप कर दिया। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ पैटर्न याद रखो। अच्छा, सबका पैटर्न अलग अलग है तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अभी हम कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के पैटर्न की बात करेंगे, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स के पैटर्न की बात करेंगे। तो अभी तो सिर्फ एक पार्ट हुआ है भाई, है ना, अभी और भी चीजें बची हुई है। अब ये हमने ये लिख तो दिया है, ठीक है। और अगर मैं इसका फोटो बनाऊं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है विद स्लोप 1। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है विद स्लोप -1, फिर स्लोप 1, फिर -1। तो ये रहा ग्राफ y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का। दिस इज y इक्वल टू x, दिस थिंग इज
दिस थिंग इज, ये यहाँ पर ये पीछे गए तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये π/2 है, ये जो मिनिमम वैल्यू है ये -π/2 है। है ना, जिगजैग टाइप का बनेगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, डोमेन इसकी ऑल रियल वैल्यूज, रेंज 0 से पाए, दोनों ही चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब आपको क्या करना है, जैसा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की हमने एक सीरीज बनाई, एक पैटर्न बनाया, वैसे ही कोशिश करो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का पैटर्न बनाने का। पहली चीज तो पहला पार्ट में बता देता हूं भाई, केस 1 जब x 0 से पाए है तो ये x आ गया, ये चीज भी इफ दिस एफ एक्स इज फ्रॉम 0 टू पाए, है ना। अब आपको क्या करना है, पाए से 2 पाए में सोचना है, एक ऐसा फंक्शन जो कि 0 से पाए हो जब x पाए से 2 पाए में हो, और उसके लिए ये चीज चेंज नहीं हो रही है। टेक योर टाइम, आराम से वीडियो को पॉज करो, पैटर्न बनाओ, ऑब्जर्व करो, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। चलिए भाई, क्या बना पैटर्न, ये x फिर 2 पाई माइनस एक्स, फिर x माइनस 2 पाई, फिर 4 पाई माइनस एक्स, फिर x माइनस 4 पाई एंड सो ऑन। यहीं पे बताता हूं मैं ये सेकंड वाला केस। अब अगर x पाई से 2 पाई है तो माइनस एक्स कहां से कहां तक हो गया, माइनस 2 पाई से लेके माइनस पाई, उसमें मैं 2 पाई को ऐड कर दूं तो 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई, that will be 0, and 2 pi plus minus pi, that will be pi। तो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई। अब क्या इसके लिए फंक्शन सेम रहेगा, देखते हैं भाई। cos 2 pi माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और ये इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, जो चाहिए था वो फुलफिल हो गया। फिर जब x 2 पाई से लेके 3 पाई हो तो x माइनस 2 पाई कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके पाई तक के, तो वो चीज तो हो गई सेटिस्फाई। अब देखना है कि क्या x माइनस 2 पाई के लिए फंक्शन सेम रहेगा। cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, और ये फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, इवन मल्टीपल ऑफ π/2, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, इट विल बी cos इनवर्स ऑफ cos x। पैटर्न आप देख लीजिए, 4 पाई माइनस एक्स, इसके बाद क्या आएगा, x माइनस 4 पाई, फिर 6 पाई माइनस एक्स, फिर x माइनस 6 पाई, इसके पीछे गए तो माइनस एक्स, उसके पीछे गए तो x प्लस 2 पाई। ठीक है भाई, जनरल एक्सप्रेशन चाहिए वो मैंने लिख दिया है, आपकी इच्छा है याद करना चाहो तो कर लो। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे, x 2 पाई माइनस एक्स, x माइनस 2 पाई, ये कौन सा माइनस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, रेंज क्या है इसकी 0 से पाई, ये पॉइंट कौन सा होगा। ठीक है भाई, ये भी जिगजैग टाइप का है ना, समझ गए ना। नेक्स्ट क्या आने वाला है अपने पास, समझदार हो गए हो यार, tan इनवर्स ऑफ tan x, डोमेन इसकी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, क्योंकि tan x तो वहां पे डिफाइंड ही नहीं होता है। रेंज ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2। अब आपको क्या करना है, फिर से इसकी साइकिल सोचनी है। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया सी इसकी साइकिल है, ज्यादा 3 2 5 नहीं है। माइनस π/2 से π/2 तक तो x है, फिर उसके बाद x माइनस पाई, फिर x माइनस 2 पाई, फिर x माइनस 3 पाई, और यहाँ पर ये चीज बढ़ते जाएगी पाई से, π/2 से लेके 3π/2, 3π/2 से लेके 5π/2, उसके बाद 5π/2 से लेकर 7π/2, 7π/2 से लेके 9π/2, पीछे गए
फिर गए पीछे तो x प्लस 2 पाई, फिर x प्लस 3 पाई, ये रहा जनरल एक्सप्रेशन। ये जो पूरा है इसमें जो स्लोप है सबका वो 1 है, तो पैरेलल लाइंस बनेगी, और ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर तो ये डिफाइंड ही नहीं है, तो जो ग्राफ होगा इसका वो इस तरीके से है। रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बोथ एक्सक्लूडेड। बात समझ में है यहाँ तक के? अभी तीन हमने डिफाइन कर लिए जो अपने तीन मेन थे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का पैटर्न एक्स पाई माइनस एक्स माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस एक्स माइनस 4 पाई, 5 पाई माइनस एक्स एंड सो ऑन। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का पैटर्न एक्स 2 पाई माइनस एक्स माइनस 2 पाई, 4 पाई माइनस एक्स माइनस 4 पाई एंड सो ऑन। टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स का पैटर्न एक्स माइनस पाई, एक्स माइनस 2 पाई, एक्स माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। जो बचे हुए तीन हैं, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स सेम होगा जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का था, बस सिर्फ फर्क इतना है कि कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स इज नॉट डिफाइंड एट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। सिमिलरली सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स की जो सीक्वेंस होगी, जो उसका पैटर्न होगा, वो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जैसा ही होगा, बस सेक एक्स डिफाइंड नहीं होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर, तो नहीं होगा। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स की जो सीक्वेंस है वो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स जैसी ही होगी। ये यहाँ पर कॉट आना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, समझते हो आप लोग कि कॉट एक्स जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे डिफाइंड नहीं है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर डिफरेंस। देखो कॉट इनवर्स की जो रेंज है ना वो 0 से पाई टाइप वाली है। जैसे टेन इनवर्स की साइकिल क्या है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। तो इसकी जो साइकिल बनेगी वो बनेगी 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई। 0 से पाई में दिस विल बी एक्स, पाई से 2 पाई में दिस विल बी एक्स माइनस पाई, 2 पाई से 3 पाई में दिस विल बी एक्स माइनस 2 पाई। तो जो सीक्वेंस है ये टेन इनवर्स और टेन एक्स जैसी ही रहेगी, वहां पर ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है आपको, बस साइकिल अलग हो जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि कॉट इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई टाइप वाली, और 0 एंड पाई बोथ एक्सक्लूडेड। बात समझ में आ गई?